नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके ड्रीम जीके में। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय से जुड़े टॉप 10 ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आपका पहला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? दोस्तों, मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो देखिए, मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 कक्ष, जिनमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 कक्ष पाए जाते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? दोस्तों, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो देखिए, एक वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। दोस्तों, कितना होता है? 250 से 300 ग्राम होता है। एक वयस्क व्यक्ति के हृदय का जो वजन होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 250 से 300 ग्राम होता है मानव हृदय का औसत वजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हृदय में शुद्ध रक्त किस भाग में पाया जाता है? दोस्तों, मानव का जो हृदय है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त किस भाग में पाया जाता है? तो देखिए, हृदय का बायां भाग शरीर में शुद्ध रक्त सप्लाई करता है। दोस्तों, किस भाग, कौन सा भाग जो है शुद्ध रक्त सप्लाई करता है? वो हो जाएगा बायां भाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बायां आलिंद और बायां निलय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बायां आलिंद और बायां निलय में जो है मानव हृदय का जो है शुद्ध रक्त सप्लाई करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। हृदय में शुद्ध रक्त बायां भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो देखिए, ऐसे नोड हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे नोड जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ऐसे नोड का पूर्ण नाम है, फुल फॉर्म है साइनोट्रियल नोड। आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऐसे नोड, ऑप्शन बी। ऐसे नोड हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जो तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आपको राइट आंसर करना है ऐसे नोड। चलिए अगला प्रश्न है, मानव हृदय में रक्त को शुद्ध करने का कार्य किस अंग का है? दोस्तों, मानव का जो हृदय है वो हृदय का वह कौन सा भाग है जो शुद्ध करने का कार्य किस अंग का है? मानव हृदय में रक्त को शुद्ध करने का कार्य किस अंग का है? तो देखिए, फेफड़े में रक्त को ऑक्सीजन मिलती है और वही प्रक्रिया रक्त को शुद्ध बनाती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर है हृदय में रक्त को शुद्ध करने का जो अंग है वो है फेफड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य है वो कौन सा अंग करता है? फेफड़ा करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए प्रश्न है, हृदय से पूरे शरीर में रक्त ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? दोस्तों, प्रश्न में है हृदय से पूरे शरीर में रक्त ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो देखिए, महाधमनी, महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। दोस्तों, महाधमनी जो है हृदय से पूरे शरीर में रक्त ले जाने वाली जो जो धमनी होती है वो महाधमनी होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी महाधमनी, ये ओटा जिसे इंग्लिश में ये ओटा कहते हैं। हृदय से पूरे शरीर में रक्त ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी होती है, वह धमनी है महाधमनी। चलिए अगला प्रश्न है, मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, मानव का हृदय प्रति मिनट औसतन कितनी, तो देखिए, सामान्य अवस्था में हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। तो 72 बार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72 बार मानव का जो हृदय है प्रति मिनट औसतन जो है, औसतन प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में मायोसिन, मायोकॉर्डियम, एंडोकॉर्डियम या
पेरिकॉर्डियम क्या कहा जाता है? हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, हृदय की मांसपेशियों को मायोकार्डियम जो है कहा जाता है। मायोकार्डियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोकार्डियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? दोस्तों अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? दोस्तों अशुद्ध रक्त जो होते हैं, शरीर से आने वाले अशुद्ध रक्त जो है पहले दाएं आलिंद में जाता है, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दायां आलिंद। अशुद्ध रक्त हृदय के सबसे पहले किस भाग में जाता है? दायां आलिंद में जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, हृदय को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? दोस्तों हृदय को जो ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, पेरिकॉर्डियम हृदय की सुरक्षा करने वाली झिल्ली होती है। दोस्तों क्या वो जो परत होती है हृदय को ढकने वाली झिल्ली होती है, उसको कहते हैं पेरिकॉर्डियम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, पेरिकॉर्डियम कहते हैं, याद रखिएगा। पेरिकॉर्डियम कहते हैं, हृदय को ढकने वाली झिल्ली को पेरिकॉर्डियम कहते हैं। दोस्तों अगर आपको मानव हृदय से जुड़े ये सवाल पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रेलवे, एसएससी, जीडी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के महत्वपूर्ण सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।